हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान, जिसका नाम अब जिज्ञासा हो चुका है। और सभी के सभी परिभाषा को हम आपको लिखवाएंगे, समझाएंगे बहुत अच्छे से। और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय को मैंने पहले ही अच्छे से पढ़ा दिया और लिखवाया भी बहुत अच्छे से। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अध्याय 5 को हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय जो है 5, उसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। अध्याय 5 और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी पिछला कक्षा में मैंने आपको बताया था चुंबक का कहानी कितना अच्छा से बताया था। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि चुंबक आखिर बना कैसे था। इसी तरह ये अध्याय 5 है, इसमें भी आपको हम एक एक जो महत्वपूर्ण शब्द है ना, सभी के बारे में बताएंगे और लिखवाएंगे भी अच्छे से और समझाएंगे भी। तो इसी तरह आप वीडियो पे बने रहिएगा और आपको हम आगे बताते चलेंगे। यहाँ देखिए, लंबाई क्या होता है, गति क्या होता है, मापना का मतलब क्या है, गति मापना मतलब क्या, ये सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, एक दीपा एक जिज्ञासु है। जिज्ञासु यानी जिज्ञासा आप पढ़ रहे हैं तो आप भी जिज्ञासु हैं, आप भी जिज्ञासु हैं। तो इसी तरह एक बालिका है, वह 11 साल की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए, यानी कि स्कूल ड्रेस चाहिए, क्योंकि उसका कद बढ़ गया है, यानी वो बड़ी हो गई है। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले आती है और वो 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उसे कपड़े को मापता है। यानी वो जो मापता है ना छड़ से, ये मापन है क्या, वो कैसे माप रहा है, ये सभी के सभी के बारे में आप विज्ञान में जानिएगा। और मैंने पहला अध्याय में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि असली ज्ञान मतलब विज्ञान। किसी भी चीज़ के बारे में जानना यानी विज्ञान, उसके तह तक जाना। विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये मैंने पहला अध्याय में आपको बहुत अच्छा से बता दिया था और आपने देखा भी था। तो चलिए बताते हैं कि आगे और क्या है। यहाँ देखिए, आपके घर में मम्मी है, भैया है, जो भी है, पापा है, जो भी है। देखिए कैसे ये हाथ से कैसे माप रहे हैं। देखिए हाथ से कैसे माप रहे हैं, उंगली से कैसे माप रहे हैं। इस उंगली को मापने की प्रक्रिया पता क्या आता है, बालिस्त कहा जाता है। बालिस्त का उपयोग हो रहा है। किसका उपयोग हो रहा है, बालिस्त का उपयोग हो रहा है। और यहाँ देखिए, आप देखे होंगे मैच बॉक्स में, जो भी देखे होंगे आप, जो गणित में आपको काम आते होंगे, ये लाइन खींचने में देखिए कैसे है। इसमें लंबाई का पैमाना देख लीजिए कैसे है, 1 2 3। ये तो आपने देखा ही होगा स्केल को, ये स्केल देखा होगा। ये इसके बारे में आपको पूरा के पूरा बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मापने के लिए जो है ना, सबसे बड़ी शब्द क्या है, पैमाना। पैमाना की आवश्यकता होती है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, पैमाना स्केल है, इससे मापा जाता है। आपको हम किताब अभी दिखा देते हैं। आपके सामने किताब होना चाहिए और कॉपी भी होना चाहिए पढ़ने के समय, क्योंकि किताब रहेगा तो आप समझिएगा और कॉपी रहेगा तो आप लिखिएगा, जरूरी है वो। देखिए आप अपने सामने किताब को, यहाँ आप देखिए किताब को, देखिए लंबाई एवं गति का मापन आपके किताब में देखिए कैसे फीता से कैसे मापा जा रहा है। ये सोच रही है, आप भी वैसे सोच रहे होंगे आखिर कैसे मापा जाता है। ये सभी के सभी माप कैसे जब मापा जाता है, ये सभी विज्ञान में आप पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। देखिए कैसे ये आपस में विद्यार्थी जो है आप ही की तरह, वो कैसे ये इसमें बात कर रहे हैं। यही बात कर रही है कि आखिर हम लोग कैसे मापते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे, किसी वस्तु को कैसे मापते हैं, यही है। और यहाँ देखिए, ये आपको मैंने बता ही दिया है कि बालिस्त का उपयोग कैसे किया जाता है। और इसमें ये कहानी है, छोटा सा कहानी, आप चाहे तो आप इसे लाइन पढ़ सकते हैं। मैं जो महत्वपूर्ण शब्द है ना, उसको आपको एक एक महत्वपूर्ण शब्द आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। ये मेरा काम है, मुख्य काम। और मैं मतलब बता रहा हूँ आपको कि लास्ट में जब इस वीडियो को पूरा देखिएगा ना, आपको एक भी पॉइंट आपको ये तो नहीं होगा कि आप नहीं जानते हैं। पूरा का पूरा शब्द आपको अच्छे से पता होगा, याद के साथ। देखिए आपका किताब है, पेज नंबर 78। देखिए किस तरह से आपकी किताब में ये सब लिखा हुआ है। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। बिल्कुल इतिहास है, इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा या पढ़ रहे होंगे या पढ़िएगा आगे जाके। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे कि अंगुली की चौड़ाई। अंगुल यानी उंगली से ना मापा जाता है। बिल्कुल आप भी मापते होंगे, किसी चीज़ को जरूरत होता है तो बहुअंगुल होता है। धनुष योजन, ये सब जो है ना ऐतिहासिक मापन है। ये सब
उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते होंगे, वहाँ पे भी तो मापते हैं ना, शिल्पकार के पास जाते होंगे, आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा, इतिहास में जब पढ़िएगा ना तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़िएगा, इतिहास जब पढ़िएगा तो आप पक्का पढ़िएगा ये सब। सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेकों वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। यानी कि ये यही बता रहा है कि मापने का जो प्रक्रिया है ना, ये इतिहास से चलते आ रहा है, यही है। और यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है आपको बहुत अच्छा से कि मानक मात्रक होता क्या है। यानी मानक मात्रक जो लिखा हुआ है, तो मानक यानी जो आम में मतलब जो प्रयोग होता है, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कहते किससे हैं, इसको अब यहाँ से आपको कॉपी पे लिखना है। कॉपी पे कैसे लिखना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह लिखना है। यहाँ देखिए, मात्रक जो आपने देखा अभी, मात्रक होता क्या है, मात्रक होता क्या है, तो आप इसको कॉपी में लिखना है आपको कि जिससे किसी वस्तु को मापा जाता है ना, उसे मात्रक कहते हैं। यानी जिससे किसी वस्तु को मापते हैं, हर वस्तु को किसी न किसी तो मापते हैं। जैसे लंबाई है, तो लंबाई को आपने देखा स्केल में कैसे मापना जाता है, तो कुछ किसी से मापा जाता है, तो जिससे मापा जाता है ना उसे ही मात्रक कहते हैं। तो आपने मात्रक समझ गया होगा अच्छे से कि मात्रक किसे कहते हैं। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि मात्रक किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से जवाब इसको दे दीजिएगा कि जिससे किसी वस्तु को मापा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। बस समझ गए। हर कुछ को ना मापा जाता है, दूध को भी मापा जाता है, चीनी को भी मापा जाता है, यानी उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा। बस जैसे जाते हुए चीनी लाने के लिए बोलेगा 1 किलो चीनी दीजिए, किलो क्या है, किलोग्राम क्या है, वो मात्रक है। ये आप बहुत अच्छे से आगे क्लास में पढ़िएगा, जब आगे धीरे धीरे बढ़िएगा तो आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से। और आगे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, समानता मापने में हम अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली अर्थात SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम का उपयोग करते हैं। यानी कि जो SI जो है, ये SI क्या है, SI समझिए पहले अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आप एक राष्ट्र में रह रहे हैं ना, उसी तरह बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेश, बहुत सारा देश है, पूरा दुनिया में 195 से ऊपर देश है, आप उसमें से एक भारत देश में रहते हैं, 195 देश है। तो यानी कि सभी देशों में एक ऐसा शब्द आ जाए जो सब जगह काम आ जाए, अक्सर जगह काम आ जाए, सब जगह अक्सर जगह, तो इसीलिए इसका उपयोग, इसलिए इसका नाम पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली अर्थात SI। तो SI का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि ये पूरा दुनिया में इस नाम से जाना जाएगा इसलिए, और इसका कुछ ना कुछ संकेत होगा इसीलिए। जैसे कि यहाँ पे आप गौर से देखिए कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और मीटर यानी कि M, इसको M से संकेत करते हैं, ये संकेत है, संकेत होता है कि M मतलब लिखा है यानी वो मीटर होगा। यानी 5 M लिखा हुआ है ना, कहीं पर 8 अगर M लिखा हुआ है तो क्या समझेगा, 8 मीटर में है। कितना दूरी है, 8 मीटर। और M के लास्ट में ऐसे डॉट नहीं लगा सकते, ये नियम है, मात्रक के लास्ट में ऐसे डॉट का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। जैसे 8M लिखे तो ऐसे डॉट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये नियम है अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली का। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि SI का मतलब क्या होता है। और अच्छे से इस पेज में जो है ना, सभी लाइन को आपको अच्छे से लिखना है। ये जो सब देख रहे हैं ना, इस सब को लिखना है, पूरे अच्छे से आपको लिखना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, इस सब को लिखना है आपको कॉपी पे। और ये आप समझ गए SI, यानी कि आपसे अगर कोई पूछे लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, आप बोलिएगा मीटर, सीधे बोलिएगा मीटर। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। और यहाँ देखिए, बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं। मतलब समझ गए आप कि बड़े, यानी कोई बोलता है ना कि मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, मैं 6 किलोमीटर, यानी आपके घर से विद्यालय कुछ न कुछ किलोमीटर होगा या फिर मीटर होगा। तो यानी ज़्यादा दूर में अगर होगा तो किलोमीटर में आप बोलिएगा, पास में होगा या फिर आपसे बाजार आप जाते होंगे मार्केट करने के लिए, तो वहाँ आपसे दूरी में होगा तो कितना किलोमीटर है। जो भी किलोमीटर में है ना, मतलब दूरी में है तो वो किलोमीटर उसको कहा जाता है। और सबसे छोटी इकाई जो मापने का होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेंटीमीटर। क्या, सेंटीमीटर। और मिलीमीटर यानी MM और CM। और कहीं पे भी अगर आप CM दिखे ना, 5 CM ऐसे करके, 5 CM, 8 CM, CM का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। CM का मतलब जैसे कि 9 CM लिखा हुआ था, मतलब 9 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये मापने का जो मात्रक है ना, छोटी है, लंबाई का सबसे छोटी मात्रक है, इसीलिए इसका उपयोग हुआ है, समझे। और मिलीमीटर भी आप अच्छे समझ गए होंगे कि ये भी एकदम छोटी सी जो होगा मापने का प्रणाली। जैसे कि स्केल में आपको दिख रहा होगा, स्केल में जो होता है ना, स्केल में अभी दिखाऊंगा, स्केल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये CM लिखा हुआ है ना,
आप जब स्केल आप घर में देखिएगा, आप अपने से स्केल निकाल लीजिएगा, आप मतलब जो आपको ज़रूरत होगा वहाँ पे से, और देखिएगा यहाँ पे सीएम लिखा होगा, सीएम लिखा होगा ना, यानी कि सीएम लिखा होगा तो यानी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ओके, ये नीचे वाला भी देख रहे हैं ना, सीएम में लिखा मतलब सेंटीमीटर में है। आप जब सामने में रखे होंगे ना, सामने में स्केल रखे होंगे तो आप देख लिए होइएगा। इसी तरह देखिए आप इसको, इस लाइन को भी लिख लीजिएगा। और यहाँ देखिए सबसे अच्छा लाइन, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो आप बोलेगा 1000 मीटर। वैसे आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो बोलेगा 100 सेंटीमीटर। इसे लिख के आपको ना याद करना अच्छे से, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। और यहाँ पे मैंने अपने तरफ से आपके लिए लिख दिया है, कुछ बहुत ज़्यादा है, किताब में भी है, दिखाऊंगा अभी। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54, इसको दशमलव कहा जाता है, 2.54 सेंटीमीटर। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 1 फीट में कितना इंच होता है तो 1 फीट में होता है 12 इंच। इसे भी आपको लिखना है कॉपी पर और याद करना है। अब मैं एक बार और दोहरा देता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इसको याद कर लेना, बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 फीट में 12 इंच। ये आपको याद कर लेना, बहुत आसानी है और इसको याद कर लीजिएगा। और एक और शब्द है जो किताब में मैंने देखा है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं अच्छे से, कि संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु यानी कि आप जो चल रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी दूरी का निर्धारण कर, मतलब हमें जो यहाँ से स्कूल तक का, विद्यालय तक का दूरी पता करना है कितना है, तो जहाँ से पता कर रहे हैं ना, यानी अपने घर से कर रहे हैं, तो घर आपका क्या हुआ, संदर्भ बिंदु। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। यानी यहाँ देखिए लाल किला, लाल किला कहाँ, क्या बोलते हैं, इंडिया गेट। इंडिया गेट है, इंडिया गेट कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये क्या है, ये इंडिया गेट है, देख लीजिए अच्छे से। आप जब बड़े होइएगा तो ज़रूर जाइएगा, पढ़िएगा तो ज़रूर जाइएगा। और यहाँ देखिए इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट। इंडिया गेट से देखिए यहाँ से स्टार्ट किया गया है, यहाँ से लेके 70 किलोमीटर तक का दूरी को स्टार्ट किया गया है, 70 किलोमीटर। ये जो 0 किलोमीटर यहाँ से शुरू किया है ना, ये क्या है, ये यही तो है संदर्भ बिंदु। तो आप इसको लिख लीजिएगा बहुत। यहाँ देखिए खेल रही है, क्या खेल रही है, कबड्डी खेल रही है। कबड्डी खेलने के समय देखिए यहाँ से जो शुरू होगा ना, तो क्या होगा, ये संदर्भ बिंदु। यहाँ से आएगा, यहाँ पे करते बोलते बोलते आएगा, जहाँ से शुरू होता है ना वो क्या होता है, वो संदर्भ बिंदु। बस यहाँ से यही समझ लीजिए और इसको लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। और आपको दिखाते हैं किताब में कुछ, यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 81 में। आप देखिए पेज नंबर 81 में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अभी जो मैंने बताया ना वही सब है। देखिए स्केल के बारे में, देखिए ये जो लिखाया था मैंने, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, देखिए आपकी किताब में है। मैंने जो लिखा रहा हूँ ना, सभी के सभी आपके किताब में का ही है, और फोटो सहित आपकी किताब का होता है, और कहीं का नहीं होता है। देखिए है ना, पेज नंबर 81 में आप पढ़िएगा, पेज नंबर 81 निकालिएगा और उसमें पढ़िएगा अच्छे से। पहले लिख लीजिए और वीडियो को रोक के लिखिएगा। ज़रूरी नहीं कि वीडियो चल रहा है तो हम कैसे लिखेंगे इतना फास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं छोटा कोशिश करता हूँ बनाने का। तो आप ज़रूर लिखिएगा इसे कॉपी में, बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हो, आपको एकदम अच्छे से समझना चाहिए कि दृष्टिबाधित यानी कि जो व्यक्ति विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, उसको कह रहा है। जो विद्यार्थी देख नहीं सकता है, जिसको मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा व्यक्ति भी होता है दुनिया में। ओके, तो होता है। लंबाई मापन वो कैसे करते होंगे, आप ज़रा सोचिए थोड़ा देर, 1 सेकंड 2 सेकंड सोचिए कि आखिर वो, उसके पास आँख है ही नहीं तो वो कैसे माप लेता है। जी हाँ, वो भी माप लेता है। अगर पढ़ाई है ना, पढ़ाई है तो सब कुछ मुमकिन है, वही ना, शिक्षा है तो सब कुछ मुमकिन है। कैसे करता है देखिए, वे उभड़े अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया। यहाँ देखिए स्केल है ना, स्केल है ना, ये इसमें क्या करता है पता है, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बिंदु है, छोटा छोटा बिंदु देख रहे हैं अच्छे से। किताब आप देख लीजिए, पेज नंबर कितना में है, पेज नंबर 83 में है। देखिएगा ये जो दिख रहा है ना, छोटा छोटा जो दिख रहा है, ये छोटा छोटा, इस पे वो आंख बंद करके ऐसे हाथ डाल के प्रेस करके वो पता कर लेते हैं। यानी आपको ये पता चल गया कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी पढ़ाई कर सकते हैं और वो माप भी सकते हैं। अब आपको पता चल गया। और यहाँ देख सकते हैं आप, एक और बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो अंग्रेजी में लिखे रहते हैं। बिल्कुल,
अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, मिलीमीटर का mm लिखा जाएगा। ध्यान दे कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है। अब तक कि ये वाक्य के आरंभ में न आ रहे हैं, मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते, इसलिए इनके अंत में s नहीं लगता है। मतलब जो आप लिख रहे हैं ना, जैसे km लिख ले, किलोमीटर लिख रहे हैं km, तो इसमें s नहीं लगा सकते हैं, नोट नहीं लगा सकते हैं, ये नियम है, नहीं लगा सकते। मैंने पहले बताया था कि डॉट भी नहीं लगा सकते हैं। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। बिंदु मैंने बता दिया है कि ये बिंदु, ये सब देख रहे हैं क्या है, बिंदु नहीं लगाया जा सकता है। और लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। बिल्कुल सही बात। मान जब लिखेगा उसमें संख्या और मात्रक के बीच में, जैसे 5 है ना, तो थोड़ा सा स्थान छोड़िए, एकदम सटा मत दीजिए, थोड़ा सा स्थान छोड़िए और तब लिखिए। यानी आपने लंबाई का मतलब समझ गया होगा। एक शब्द है दूरी, पता है दूरी भी होता है। दूरी क्या होता है, मतलब आपके विद्यालय से कितना दूरी पे है, तो दूरी कहते हैं किसको, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा परिभाषा, जब तक आप मात्रक का परिभाषा लिख लिए होइएगा और जो मैंने जो बोला था। और देखिए कभी कभी मापना होता है तो वक्र रेखा को भी मापा जाता है। जैसे देखिए ये इस तरह के जो प्लास्टिक का कोई पाइप है, मान लीजिए ऐसे कोई पाइप है, तो इसको ना आप नहीं माप सकते, माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं। आपको स्लोली यहाँ से लेके यहाँ का दूरी मापना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए कैसे इस आपकी किताब में पेज नंबर 84 में दिया है कैसे मापा जाता है। यानी वक्र रेखा को भी आप माप सकते हैं। मापना मतलब किसी को भी माप सकते हैं, विज्ञान है, विज्ञान यानी मापना, मतलब माप सकते हैं किसी भी। यहाँ देखिए एक शब्द आया है ना, दूरी किसे कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, मैं अंतिम में बताऊंगा आपको, अभी स्लाइड में ले जाऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ देखिए आप कितना अच्छा से लिखा हुआ है संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु किसे कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया, अभी स्लाइड में बता दिया था और लिखवाया भी था, आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा होगा तो फिर दोबारा से वीडियो को देखिए और लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना, वो आपका माइंड में, हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपका माइंड पे आएगा और इससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, जिससे आप परीक्षा में आप लिख पाइएगा। तरह तरह के टेस्ट सब जो होते हैं उसमें आप अच्छे नंबर ला पाइएगा, यही होता है। ये भी मैंने बता दिया कि संदर्भ बिंदु कैसे स्टार्ट होता है, मैंने ये बता दिया था, मैंने बोला था आपको। देखिए एक चीज़ और शब्द है, ये जो देख रहे हैं ना पीला कलर ऊपर नीचे में वाइट है, आप देखे होगा जगह जगह पे आपको दिख रहा है, ये पता है क्या, इसको कहा जाता है माइलस्टोन। क्या, माइलस्टोन कहा जाता है, माइलस्टोन। यानी क्या बताता है कि वो दूरी, उसका क्या बताता है, दूरी कितना है। इस पे क्या बताया जाता है, दूरी बताया जाता है। दूरी की परिभाषा में लिखाऊंगा, दूरी बताया जाता है। इसको अगर देख लीजिए कहीं तो क्या बोलेगा, माइलस्टोन। क्या बोलेगा, माइलस्टोन। क्या, माइलस्टोन। क्या बोलेगा, माइलस्टोन। ओके, इसको माइलस्टोन, ये भी मैंने बता दिया। संदर्भ बिंदु अगर यहाँ से इंडिया गेट से अगर देखा जाए तो क्या होगा, इंडिया गेट संदर्भ बिंदु होगा और अंतिम जो 70 किलोमीटर दिख रहा है, 70 किलोमीटर, ये क्या है, ये इसका दूरी है अंतिम। यही था। क्या यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के साथ पद्म की स्थिति समय के साथ परिवर्तन हो रही है। बिल्कुल, उसका समय तो बदल रही है, लेकिन ये भी सोच लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि संदर्भ बिंदु एक ही जगह पे होता है। कभी कभी चलता चलता यानी आप यहाँ पहुँच गए तो आप यहाँ से दूरी मापिएगा, फिर यहाँ पहुँच गए यहाँ से दूरी, यानी संदर्भ बिंदु बदल भी सकता है। बस यही है इसका लाइन, और कुछ नहीं है। और आप यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है क्या, गति। क्या आया है, गति। गति कहते हैं किसको, गति कहते हैं किसको। इसके लिए पहले आपको एक और दिखा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्री पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी जान लीजिए कि जहाज कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप ये सुनिश्चित कर सके कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में, पता कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत तरीका है कि अंदर रह के भी आप पता कर लीजिएगा। बिल्कुल, कार के अंदर आप शीशा के अंदर कैसे पता कर लेते हैं, उसका कुछ न कुछ मापने वाला रहता है। ऐसे कार के अंतर्गत होगा, स्पीडोमीटर लगा होगा, मोटरसाइकिल में लगा होता है स्पीडोमीटर, यही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गति क्या होता है। इसके लिए आपको हम स्लाइड पे लेके चलते हैं, देखिएगा, आपको लिखना भी है। यहाँ देखिए कि गति कहते किसको हैं। देखिए, जब वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है ना, तो उसे गति कहते हैं। देख रहे हैं ये समय के साथ आगे बढ़ रहा है, ये देख रहे हैं आपके जैसे विद्यार्थी है कैसे आगे बढ़ रहे हैं सभी। तो क्या है, ये गति है, यानी समय के साथ अपना स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। जो आप जहाँ पे खड़े हैं ना, वहाँ से अभी आप पानी पीने जाइएगा, क्या कर दिए आप, गति कर दिए। गति इसी को कहा जाता है।
गति समझ गए, जब वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं, आप समझ गए होंगे। और गति के कई प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। अभी तो आप 2, 3, 4 पढ़िएगा, इतना ही नहीं है, आगे क्लास जब जाएगा 7वां 8वां आगे पढ़िएगा तो गति का बहुत प्रकार है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अभी दे रहा हूँ, मतलब आपको लिखना ही है, ये गति का परिभाषा भी आपको लिखना है, अभी लिखना है जस्ट, हाँ तुरंत। और उसके बाद ये भी लिखना है, सरल रेखीय गति, ये गति का प्रकार है। तो सरल रेखीय गति क्या होता है, यहाँ देखिए ये एकदम सीधा सीधा चल रहा है ना सरल रेखा में, यानी यहाँ देखिए रोड है ना, रोड इस पे सीधा सीधा कार अगर कोई चल रही है ना तो क्या कर रही है, सरल रेखीय, यानी जो सीधा सीधा गति करता है ना वो क्या है, सरल। ये देखिए एकदम सीधा यहाँ से फेंकेगा और नीचे गिरेगा ना, ये कौन सा गति कर दिया, ये देखिए यहाँ से एकदम सीधा सीधा विद्यार्थी जा रहा है, कौन सा गति करेगा, ये जो सीधा सीधा जा रहा है कौन सा गति कर रही है, कौन कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है। तो सरल रेखीय गति का परिभाषा क्या हो सकता है, देखिए जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। इस दोनों पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए और समझ भी जाइए कि गति क्या होता है, और मैंने भी समझाया भी है सरल रेखीय गति क्या होता है। जो सीधा रेखा में गति करता है ना उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। उसी तरह और गति होता है, जरा देखिए ये सब फोटो जो दिख रहा है ना, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये फोटो में ला कहाँ से रहा, आपकी किताब में है। जी हाँ, आपकी किताब में, आप किताब अपने साथ में लेके बैठिए, किताब बहुत ज़रूरी है साथ में रहना। यहाँ देखिए एक गति क्या है, वृत्तीय गति है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, वृत्त क्या होता है पता है, आप गणित में पढ़े होगा, वृत्त मतलब गोल, बीच में एक केंद्र होता है, बस यही, अनुदिश गति करती है उसे वृत्तीय गति। यानी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, यानी देखिए इसके हाथ में देखिए कैसे पत्थर है, ये गोल गोल नचा रही है ना, ऐसे ऐसे खूब नचाएगी खूब नचाएगी खूब नचाएगी, ये कौन सा गति है, ये वृत्तीय गति है। आप वृत्तीय गति बहुत अच्छे समझे। जैसे देखिए झूला है ना, मेला में आपने देखा होगा, ये झूला ऐसे गोल 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 खूब घूमते रहता है, तो ये जो घूम रहा है ना बीच में केंद्र है, ये कौन सा गति है, ये है वृत्तीय गति। और इसी प्रकार से एक और गति है, क्या है, दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, यहाँ देखिए दोलन गति। आप कभी झूला पे झूलेगा, जरूर आप झूला पे तो जरूर पक्का झूले होइएगा। यहाँ देखिए झूला पे कैसे एक व्यक्ति झूल रहा है, ये आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा फिर पीछे, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जो कर रहा है ना, कौन सा गति हुआ, दोलन गति। यानी कि जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है ना, इधर उधर, उसे दोलन गति कहते हैं। यानी इस परिभाषा को और इस परिभाषा दोनों को आपको सेम ऐसे ही कॉपी पे लिखना है और आपको याद भी अच्छे से करना है। और मैंने समझा भी दिया है वृत्तीय गति क्या होता है, दोलन गति भी क्या होता है। ये देखिए ये व्यक्ति कैसे हाथ में रख के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करे, कौन गति होगा, दोलन गति होगा। आप अच्छे समझ गए। उदाहरण ले सकते हैं ना आप, उदाहरण में बोल दीजिएगा कि मेला में जो झूला लगा होता है, मैंने देखा है वृत्तीय गति का उदाहरण है। जैसे देखिए झूला जो एक डायरेक्ट होता है, झूला डायरेक्ट जो हम लोग घर में बनाते हैं आगे पीछे वाला, ये कौन सा है, दोलन गति का उदाहरण है। यानी गति की परिभाषा और गति में सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, तीनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब लास्ट में मैंने बोला था ना कि एक दूरी बताऊंगा मैं, दूरी किसे कहते हैं, दूरी कहते हैं यानी रास्ता की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। बस यानी आपके घर से विद्यालय ये रास्ता का जो कुल लंबाई है ना, लंबाई मैंने आपको पहले बता दिया कि लंबाई यानी मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, दूरी। तो यानी आपने दूरी अच्छे से समझ गया, बहुत अच्छे से दूरी भी समझ गया आपने, दोलन गति भी समझ गया। और आपकी किताब में कुछ दिखा देता हूँ जो आपको ज़रूरत है, दिखाता हूँ अभी। यहाँ देखिए पेज नंबर 88 से देखिए कैसे है। यहाँ पे देखिए है ना सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति है ना, मैंने अच्छे से आपको परिभाषा लिखवा भी दिया, आपने लिख लिया होगा आशा करते हैं। और यहाँ देखिए ये सीधा ये गिर रही है ना, ये सेब कैसे गिर रही है, ये सब कौन सा गति का उदाहरण है, ये सभी वही गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति का। और यहाँ देख सकते हैं और नीचे यहाँ देखिए ये कैसे, ये आपको बताया था ना कि आपके ही पुस्तक का ये फोटो है, देखिए है ना, पेज नंबर कितना में है, देखिए 90, पेज नंबर 90 में दिया हुआ है अच्छे से। देखिए वृत्तीय गति का कितना अच्छा उदाहरण है, मैंने बता दिया पहले ही। और देखिए दोलन गति है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दोलन गति, और दोलन गति मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और देखिए एक बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें चित्र, देखिए आप इसमें मेज में फंसा हुआ है एक पट्टी, इसको आप हाथ से मारिएगा, ऐसे से ऊपर नीचे करेगा, यानी ऊपर भी जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर नीचे, यानी कि झूला की तरह हो गया। यानी किसका उदाहरण हो गया, दोलन गति का। आपने पढ़ा है दोलन गति बहुत अच्छे से। और एक जब लिखा हुआ बहुत अच्छा है कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उस गति को क्या कहा जाता है, आवर्ती गति। आवर्ती गति, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में हो तब वह बार बार वृत्तीय पथ पर अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर करते हैं परंतु गति को दोहराती है। वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति है।
यहाँ मतलब कि आवर्ती एक मैंने आपको सरल रेखीय गति बता दिया, वृत्तीय गति बता दिया, दोलन गति बता दिया, तीनों बता दिया। एक और गति है जिसका नाम है क्या, आवर्ती गति। क्या नाम है, आवर्ती गति। इसको मैं नहीं लिखवाया हूँ, नहीं लिखवाया हूँ, इसका रीज़न है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी गति जो दोहराती है, ऐसी गति जो दोहराती हुई गति है, इसे क्या कहा जाता है, इसे भी आवर्ती गति कहा जाता है। यानी आवर्ती गति तो दोलन गति की तरह फिर हो गया, दोलन गति की तरह ही है ये, दोलन गति की तरह ही बिल्कुल है ये भी गति, आवर्ती गति। ये भी दोहराती है, इसका भी उदाहरण है, आप देख सकते हैं नीचे में होगा उदाहरण। अगर नहीं भी है तो आप बस ऐसे समझ जाइए इसको कि क्या होता है आवर्ती गति, कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, निश्चित समय के बाद, यानी रुकी रहेगी फिर गति दोहराती है, फिर रुक गई फिर दोहराती है, फिर रुक गई फिर दोहराती है, इसे कहा जाता है आवर्ती गति। बस यही देखना था। और देखिए यहाँ देखिए बच्चों की पार्क में प्रक्षेपित जो होता है, प्रक्षेपित गति के प्रकार सब देखिए किस तरह की गति कर रहे हैं, कोई आगे की तरफ है, कोई इधर हो रही है, कोई आगे तरफ हो रही है, मतलब ये सब गति का प्रकार है, क्योंकि ये अपने समय के अनुसार अपनी स्थिति में क्या हो रही है, इसके परिवर्तन हो रही है, यही है। यहाँ पे देखिए कुछ बोल रहा है उदाहरण लिखने के लिए, झूला कौन सा है, सरल रेखीय है, वृत्तीय है, बिल्कुल दोलन गति है, मैंने आपको अच्छे से बताया, इधर उधर घूमती है इसके लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया, सेंटीमीटर पढ़ाया, वृत्तीय गति पढ़ा दिया, दूरी भी पढ़ा दिया, किलोमीटर भी समझा दिया, लंबाई भी समझा दिया, सरल रेखीय भी समझा दिया, इधर देखिए मापन भी समझा दिया, मीटर भी समझा दिया, मिलीमीटर भी समझा दिया, गति भी समझा दिया, दोलन गति भी समझा दिया अच्छे से। और क्या, इधर संदर्भ बिंदु भी समझाया था, मैंने लिखवाया भी था संदर्भ बिंदु। और लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, मैंने बता दिया था। अब चाहे तो आप प्रश्न को बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ये मैं जब मतलब अक्सर वीडियो में नहीं पढ़ता, पता है क्यों, क्योंकि मैंने इतना जो बोल रहा हूँ ना, इतना समझा रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं उसी में से ये पॉइंट को लिखा हुआ है। तो आप पढ़िए, अपने से स्तर से पढ़ने का इसको कोशिश कीजिए। अगर इसमें ऐसा कोई बात होगा जो मैंने नहीं बताया होगा तो ऑफकोर्स ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा बातों को लिखवाता हूँ, समझाता हूँ। और सभी इससे पहले चारों अध्याय जो मैंने पढ़ाया ना, उसमें सभी पॉइंट को मैं लिखवाया हूँ, समझाया हूँ बहुत अच्छे से, और इसमें भी समझाया हूँ आपको, आप अच्छे से पढ़ सकते। देखिए जब कोई वस्तु किसी नीचे इधर उधर गति करती है, दोलन गति, अब मैंने लिखवा दिया आपको, अच्छे से लिखवा दिया। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, बहुत अच्छा से मैंने आपको समझा दिया। यानी कि ये आपको पढ़ना है, पढ़ के यानी इधर पढ़ के आपको पेंसिल से ऐसे कर दीजिएगा, तो मतलब हाईलाइट कर दीजिएगा आपको आता है कि नहीं आता है, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। और इस प्रकार से आप सवाल को भी बना सकते हैं। इसको मिलान चिन्ह करना है, इसमें देखिए दिल्ली एवं लखनऊ की बीच की दूरी को किस में आप मापेगा, क्योंकि लंबी दूरी है तो मैंने बताया था लंबी दूरी के लिए किलोमीटर। ऐसे ही सिक्के की मोटाई है, रबर की लंबाई है, विद्यालय मैदान की लंबाई है, विद्यालय मैदान की लंबाई, विद्यालय की जो मैदान है उसकी लंबाई किस में मापे, थोड़ा सा बड़ा है ना तो मीटर में, थोड़ा सा उससे बड़ा है। ऐसे ही सिक्का है, उसके बाद रबर है, सिक्का और रबर में थोड़ा सा बड़ा कौन होता है, मान लीजिए रबर होता है, तो रबर को सेंटीमीटर में माप दीजिए और सिक्का को मिलीमीटर में माप दीजिए, हो गया। इसी तरह मिलाना है, इसी तरह आगे भी सवाल को बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कौन सा लंबाई मापने का मात्रक नहीं है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, बालिस्त, ये पुराना मात्रक है, ये पुराना है। और यहाँ देखिए एक सही और गलत असत्य मापने वाला है कि एक सीधी सड़क पर चलती हुई एक गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। चलती कार क्या है, बिल्कुल है, सीधी है, मैंने पहले ही बता दिया कि वो एक चल रही है सीधी सड़क पे, तो क्या है, एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। संदर्भ बिंदु वाला भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 1 किलोमीटर में मैंने अभी जस्ट बताया कि 1000 मीटर होता है, यहाँ पे तो 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ, यानी कि सरासरी गलत है, तो यहाँ पे कट का निशान मारिएगा। आप सभी प्रश्नों को मेरे से पढ़ने के बाद पक्का बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से बना लीजिएगा और बनाइएगा और इसे पढ़िएगा, बनाने का अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा। मैंने अपने स्तर से पूरा के पूरा बताने का पूरा कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमको और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह का मैं वीडियो आगे लाता रहूँगा और पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और नोट्स बहुत अच्छा से बनाइएगा। धन्यवाद।